हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, जहां पे हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं और बदले में कंपनी को कैश मिलता है। बट कई बार कंपनी किसी वेंडर से अगर कोई असेट्स परचेज करती है या कोई उसका बिजनेस टेक ओवर करती है और परचेज कंसिडरेशन में वो कैश ना पे करके अपने कंपनी के शेयर्स इशू करती है, तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। यहाँ पे हम एसेट्स को परचेज करते हैं या बिजनेस को परचेज करते हैं और शेयर्स को इशू करते हैं। ये दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे हमें जर्नल एंट्री भी दो ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हमने बिजनेस में कोई एसेट्स परचेज किया है तो हमारी एंट्री क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। उस एसेट्स का नाम आ जाएगा, जैसे फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, जो भी एसेट्स हमने परचेज किया है उसका नाम होगा टू वेंडर, जिससे भी हमने वो एसेट्स परचेज किया है। जितना में भी हमारा परचेज प्राइस है उसको हम मेंशन कर देंगे। अब एसेट्स को खरीदने, एसेट्स को परचेज करने के बदले में हम उनको शेयर्स इशू करते हैं। शेयर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार और प्रीमियम। शेयर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं। इफ शेयर्स आर इशूड एट पार तो हमारी एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर हमने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करें तो हमारी जर्नल एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विद नॉमिनल फेस वैल्यू टू सिक्योरिटी प्रीमियम विद अमाउंट ऑफ प्रीमियम। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर्स होगा वो होगा परचेज कंसिडरेशन पेएबल इन शेयर्स अपॉन इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर। अब ये इशू प्राइस क्या है, देखो ध्यान से समझना है। इशू प्राइस अगर हमने एट पार पे किया है, एट पार पे इशू किए है, तो जो आपकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू डेट इज इक्वल टू इशू प्राइस। और अगर आपने एट प्रीमियम पे किया है तो जो आपका इशू प्राइस है दिस इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम के अमाउंट। और जितना भी अमाउंट हमें परचेज कंसिडरेशन के फॉर्म में देना है उसको डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर्स, उससे आपका आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक बहुत सिंपल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मार्क्स कम से कम 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सुंदरम लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹3 लाख। हमने कितने का फर्नीचर खरीदा, 3 लाख रुपीज का खरीदा फ्रॉम रविंद्रम लिमिटेड। रविंद्रम हमारे लिए कौन है, रविंद्रम हमारे लिए वेंडर है। ₹1 लाख वर पेड बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट। 1 लाख के लिए हमने बिल्स पेबल बना दिया एंड बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया है, इशूड एट पार, जो शेयर्स आपने इशू करे वो पार पे इशू करे हैं। सेकंड, इशूड एट प्रीमियम, जो शेयर्स आपने इशू करे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम केस करते हैं एट पार वाला। सबसे पहले आप फर्नीचर को परचेज करिए। फर्नीचर को परचेज करने की आपकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रविंद्रम लिमिटेड, टू रविंद्रम लिमिटेड। कितने का असेट्स परचेज किया हमने, 3 लाख का असेट्स परचेज किया। अब हमने इसकी पेमेंट करनी है तो हमारे पास एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट मींस रविंद्रम लिमिटेड डेबिट। कितना अमाउंट पे करना है, 3 लाख का अमाउंट पे करना है। हमने किस तरह से पे किया है, एक तो हमने इनको बिल्स पेबल दिया है 1 लाख रुपीज़ का,
और बाकी अमाउंट हमें इनको शेयर्स की फॉर्म में देना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स, कितना अमाउंट हमें शेयर्स की फॉर्म में देना है। 3 लाख टोटल अमाउंट था, 1 लाख बिल्स पेबल था, तो 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, क्योंकि इशू प्राइस कितना है 10 रुपीज है, एट पार बोला है 10 रुपीज, तो डिवाइडेड बाय 10। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 20,000 शेयर्स आ जाएंगे, तो 20,000 इंटू 10 दिस विल बी इक्वल टू 2 लाख रुपीज। तो आपका यहाँ फर्स्ट केस था, अगर आपने एसेट्स परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रविंद्रम और रविंद्रम टू बिल्स पेबल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड पार्ट में कहा है व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। शेयर्स हमने कैसे इशू करे हैं 25% प्रीमियम पे इशू करे हैं। तो अगर हम सेकंड पार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपकी वही एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रविंद्रम लिमिटेड, हाउ मच 3 लाख रुपीज। अब हमने इनको रविंद्रम लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट 3 लाख टू बिल्स पेबल के थ्रू 1 लाख, बाकी हमें शेयर्स इशू करने हैं प्रीमियम पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब मेन हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज। प्रीमियम कितना बोला है, प्रीमियम बोला है 25% यानी 2.50। तो इसका मतलब इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का इशू प्राइस कितना है 12.50। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू कितना अमाउंट हमें शेयर्स के फॉर्म में देना है 2 लाख रुपीज, क्योंकि 3 लाख में से 1 लाख हमारा बिल्स पेबल है, डिवाइडेड बाय 12.50। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 16,000 शेयर्स। हमने अब कितने शेयर्स इशू करे हैं 16,000 शेयर्स इशू करे हैं। 16,000 इंटू 10 ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1,60,000। 16,000 इंटू 2.50 दिस इज इक्वल टू 40,000 रुपीज। ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएगा। तो आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इफ शेयर्स आर इशूड एट पार तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, जो भी आपको अमाउंट पेबल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स करना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर्स। यहाँ पे हमने एक सिंगल एसेट्स परचेज किया था। कई बार कंपनी पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लेती है। पूरा बिजनेस टेक ओवर करने का मतलब क्या है कि उसके एसेट्स भी हमने खरीद लिए, उसकी लाइबिलिटीज को भी हमने टेक ओवर कर लिया, और साथ में उसको एक परचेज कंसिडरेशन, एक फाइनल अमाउंट पे करने के लिए एग्री हो गए कि हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा हम आपको पूरे बिजनेस के बदले इतना अमाउंट पे करेंगे, दैट इज नोन एज द परचेज कंसिडरेशन। तो इसके लिए आपको क्या एंट्री करनी होगी, सबसे पहले आप एसेट्स परचेज कर रहे हो तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितनी भी आपकी एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, जितनी भी आपने लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया है उनको सेपरेट लिख लोगे, टू वेंडर, जितना भी आपका परचेज कंसिडरेशन होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है, आप चेक करोगे, आप कंपेयर करोगे परचेज कंसिडरेशन को कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, आप कंपेयर करोगे नेट एसेट्स से। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आप इन दोनों प्राइस को चेक करोगे,
कि परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है या नेट असेट्स ज़्यादा है। मान के चलिए पहला केस है, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा हो, परचेज कंसिडरेशन का मतलब आपने ज़्यादा अमाउंट पे किया है और आपने असेट्स कम लिए हैं, तो ऐसा क्यों किया होगा? बिकॉज ऑफ गुडविल, कि उस फर्म की आपने गुडविल को टेक ओवर किया होगा, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो आपकी गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको कैसे? देखो, अगर हम टेक्निकल टर्म की बात करें तो टेक्निकल टर्म होती है हमारी परचेज कंसिडरेशन, और यहां पे होता है नेट असेट्स। नेट असेट्स का मतलब जो भी आपके टोटल असेट्स थे उसमें से आपने माइनस कर दिया टोटल लाइबिलिटीज, और अगर आपका परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है। नहीं तो आप दूसरा वे ले सकते हो, अगर मान लीजिए आपके असेट्स ज़्यादा है लाइबिलिटीज प्लस वेंडर के मुकाबले, लाइबिलिटीज प्लस इन दोनों का टोटल करिए। ठीक है, इन दोनों आपके असेट्स कम है, आपने लाइबिलिटीज और वेंडर का टोटल किया। अगर आपके असेट्स कम है और आपने ज़्यादा पेमेंट करी है तो इसका मतलब आपने फर्म की गुडविल टेक ओवर करी है। इसी के वाइस वर्सा, अगर आपका परचेज कंसिडरेशन कम है, आपने कम अमाउंट पे किया है, कम अमाउंट मींस आपके जो असेट्स की वैल्यू है वो ज़्यादा है वेंडर प्लस लाइबिलिटीज के मुकाबले, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा डेट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। या तो आपके लिए गुडविल आएगा या आपके लिए कैपिटल रिजर्व आएगा। ये चीज आपको चेक करनी है। कैसे चेक होगी? चेक करने का सीधा सा तरीका है कि अगर असेट्स की वैल्यू ज़्यादा है तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर आपने पेमेंट ज़्यादा करी है, असेट्स कम खरीदा है, तो बैलेंसिंग फिगर गोज टू गुडविल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी? गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो बट ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर या तो गुडविल के नाम से आएगी या कैपिटल रिजर्व के नाम से आएगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें और ज्यादा क्लियर हो। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड। वाई कौन है? वेंडर है। फॉर अ सम ऑफ ₹30 लाख पेबल 40% बाय चेक एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 30 लाख रुपीज़, जो 40% चेक से पेमेंट करनी है और बाकी आपको इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। असेट्स और लाइबिलिटीज जो आएगी हमारी बिल्डिंग, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, स्टॉक, क्रेडिटर्स, आपने ये सब टेक ओवर करा है। तो सबसे पहले हम अपने बिजनेस को परचेज करने की एंट्री करते हैं। अगर हम अपने बिजनेस को परचेज करने की एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हमने बिल्डिंग टेक ओवर करी है, कितने की? 12 लाख। डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स को हमने परचेज किया है 4,30,000। हमने प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज करी है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की प्लांट एंड मशीनरी? 8 लाख। कैश अकाउंट डेबिट, कैश भी हमने परचेज की है, मतलब टेक ओवर कर लिया है, 90,000 रुपीज़। स्टॉक भी हमने टेक ओवर किया है इनका, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने का है? 50,000। टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो हमने टेक ओवर करे हैं वो 2 लाख के, और टू वाई लिमिटेड जो हमारा वेंडर है, इसको हमने फाइनल फिगर जो पे करनी है 30 लाख रुपीज़। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इस साइड का टोटल करिए,
और इस साइड का टोटल करिए। यहाँ का टोटल है 32 लाख क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का टोटल है 30,20,000 रुपीज़। यानी हमने असेट्स कम लिए हैं और अमाउंट ज़्यादा पे किया है उस बिजनेस की, इसका मतलब हमने गुडविल को टेक ओवर किया होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा गुडविल अकाउंट, ये आपके लिए ध्यान रखिएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है कितना 1,80,000। अब इन वाई लिमिटेड को हमने क्या दे दिए, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट जो 30 लाख रुपीज़ है, ये हमने किस फॉर्म में दी है, ये दिए हमने बैंक के थ्रू टू बैंक अकाउंट। कितने परसेंट, 40%। 40% का मतलब 12 लाख रुपीज़ हमने इसके थ्रू दे दिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आपकी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, दिस इज 100 रुपीज़ प्लस प्रीमियम कितना बोला था क्वेश्चन में, 20% प्रीमियम बोला था, तो प्लस प्रीमियम 20 रुपीज़। तो इसका मतलब इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का जो इशू प्राइस है डेट इज इक्वल टू 1,20,000। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है हमें, नंबर ऑफ शेयर्स। देखो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए 30 लाख में से हमने 12 लाख तो कैश में पे कर दिया, इसका मतलब हमें अमाउंट पेबल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स 18 लाख है डिवाइडेड बाय 120। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 15,000। अब आपके लिए एंट्री क्या हो जाएगी, 15,000 इंटू 100 डेट इज इक्वल टू 15 लाख और 15,000 इंटू 20 डेट इज इक्वल टू 3 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्लियर क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका, कोई भी टफ पॉइंट नहीं था। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है असेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, वेंडर क्रेडिट, टोटल करिए। अगर असेट्स का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर गोज टू कैपिटल रिजर्व, अगर आपका लायबिलिटीज और वेंडर का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर गोज टू गुडविल। क्लियर, एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। आर लिमिटेड परचेज आर रनिंग बिजनेस ऑफ मैसेज मुखर्जी ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ 60 लाख रुपीज। टोटल 60 लाख रुपीज आपका क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन हो गया, पेबल इन बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ₹40। इसका मतलब क्या है, 10 प्लस 30 रुपीज़ प्रीमियम है। 10 रुपये के शेयर को अगर आपने 40 रुपीज़ में इशू किया तो इसका मतलब 30 रुपीज़ आपके लिए क्या है, प्रीमियम मनी। हमने एसेट्स इस तरीके से लिए, लैंड 32 लाख, डेटर्स 6 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 16 लाख, क्रेडिटर्स 4 लाख, स्टॉक 15 लाख। क्लियर, तो इसकी जो हमारी एंट्री होगी, सबसे पहले हम असेट्स को परचेज करने की एंट्री करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने का, 32 लाख। डेटर्स को भी हमने टेक ओवर कर लिया, डेटर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी भी टेक ओवर करी है, प्लांट एंड मशीनरी हमने जो टेक ओवर करी है 16 लाख रुपीज़ की। उसके बाद हमने स्टॉक भी लिया है इनका, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक कितने का है, 15 लाख का है। टू क्रेडिटर्स, जो लाइबिलिटीज़ हमने टेक ओवर करी है इनकी, क्रेडिटर्स है आपके 4 लाख रुपीज़ के, एंड टू मुखर्जी लिमिटेड कितने के हैं, 60 लाख। सबसे पहले इनका टोटल करिए, अगर आप इनका टोटल करोगे 32 प्लस 6 38
दिस इज 5469 लाख और इसका टोटल हो गया आपका 64 लाख। यानी आपने अब की बार असेट्स ज़्यादा के टेक ओवर करे हैं तो आपका अमाउंट जो ट्रांसफ़र होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर 5 लाख रुपीज़। क्लियर। अब हमने मुखर्जी ब्रदर्स को जो पेमेंट करी है, मुखर्जी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले देखिए फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 प्लस प्रीमियम। प्रीमियम कितना है? 30 रुपीज़। तो इसका मतलब इशू प्राइस ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का इशू प्राइस कितना होगा? 40 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स, अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, हमें कितना अमाउंट पे करना है उसको? 60 लाख रुपीज़ पे करने हैं। 60 लाख डिवाइडेड बाय 40, दिस विल बी इक्वल टू 1,50,000। तो आपने क्या करा? यहाँ पे 60 लाख रुपीज़ पेमेंट करनी है। 1,50,000 इंटू 10, 15 लाख रुपीज़ आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1,50,000 इंटू 30, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट 45 लाख रुपीज़ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर? कंफर्म। इसके अलावा देखो, अभी हमने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। अगर बिजनेस ने असेट्स को परचेज किया हो या बिजनेस ने एक पूरे बिजनेस को एक्वायर कर लिया हो। इसके अलावा भी कई बार हम अपने शेयर्स को प्रमोटर्स को इशू करते हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे को शेयर्स को सेल करने में, उसके अलावा कंपनी के सेटिंग अप में हमें हमारी हेल्प करते हैं, तो उसे हम प्रमोटर्स कहते हैं। और जो भी अमाउंट हम प्रमोटर्स को पे करते हैं डेट इज डेबिटेड टू इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। फॉर्मेशन एक्सपेंस कह लो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कह लो या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कह लो। तो इसलिए हमने इसकी जर्नल एंट्री क्या करनी है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितने भी हमने इनको शेयर्स इशू करे। नॉर्मल सा पॉइंट है, जो भी आपको कहा होगा कि 20,000 शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो आपके हेडिंग क्या हो जाएगी? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10, 2 लाख रुपीज। सिंपल। दूसरा होता है शेयर्स इशूड टू अंडर राइटर्स। अब अंडर राइटर्स कौन होते हैं? अंडर राइटर्स के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अंडर राइटर्स वो पर्सन्स होते हैं जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि अगर सारे के सारे शेयर्स पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब्ड नहीं होंगे तो वो उन शेयर्स को परचेज कर लेंगे। अब उन शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने की जो कमीशंस होती है डेट इज नोन एज द अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। तो सबसे पहले अंडरराइटिंग कमीशन को ड्यू करोगे, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, और फिर अंडरराइटर्स को हमने जितने भी शेयर्स दिए तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये था आज का छोटा सा टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आने के चांस होते हैं, कम से कम 2 या 3 एमसीक्यू मान के चलिए। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।